सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो बात करते हैं नेक्स्ट मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी क्या है ना, जो मार्केट अपना थोड़ा-सा जिस एरिया में मार्केट ने क्लोज़ करा है, वो मेरे को थोड़ा-सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा मीन्स मतलब देखो, अभी क्या है ना, अपसाइड हमारे पास एक एरिया यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, ये वाला, ठीक है? तो ये है 46,300 या 46,355 समथिंग, ठीक है? ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले एरिया के पास। मैं इसको सही से बताऊँ तो 46,360 समथिंग या 40 जो भी है, ठीक है? तो इस एरिया के पास मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला, और अगर मैं इसको ऐसे करके बताऊँ तो, है ना? तो एक ज़ोन में मार्केट दोबारा से आ चुका है इस ज़ोन में, ठीक है? जो हमने पहले भी बना रखा था। अब इस मार्केट क्या कर सकता है, हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि 45,700, और इसको थोड़ा-सा और नीचे ले जाऊँगा तो 45,630, ठीक है? तो हमारे पास एक नीचे एरिया है ये वाला, और इस एरिये से और इस एरिये को अगर मैं ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, या ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा इसके बीच में, या तो यहाँ पर आके कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर इसको टेस्ट करेगा, या ऐसे जैसे समझ रहे हो ना, साइडवेज मार्केट, ठीक है? या तो ये क्या करेगा, इसमें ही यहाँ तक आके टेस्ट कर लिया, या फिर यहाँ पर होल्ड कर लिया तो अच्छी बात है, फिर डाउन साइड कुछ ट्रेड कर लेंगे। बट अगर मार्केट देखो, सिंपल सिंपल मैं बताना चाहूंगा, अभी हमें होल्ड करना है। बात देखो, अगर आपको ट्रेड करना है ना कल, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले वेट करो मार्केट में। मार्केट इस एरिया में अगर खुल जाता है, यहाँ पर कहीं पर खुलता है अगर मार्केट, तो प्रॉपर मैं चाहूंगा मार्केट ना इस एरिया में आप लोग यहाँ पर वेट करो। वेट करने के बाद कुछ हमें यहाँ पर मिलता है ब्रेकडाउन वगैरह, तब ट्रेड करना, बट उससे पहले कुछ नहीं करना। क्यों? देखो, अब क्या होगा, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो आप लोग अगर इसको यहाँ पर ओपन में ही ट्रेड करते हो तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। क्यों? मार्केट एक एरिया में आ चुका है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है? या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, ठीक है? फ्लक्चुएशन कहीं की भी हो सकती है, बट उससे पहले अगर आपको इसके अंदर ट्रेड भी करना है तो हमें कोई ना कोई प्राइस एक्शन चाहिए। अब प्राइस एक्शन भी बनेगा तो वो कहाँ पर कैसे बनना चाहिए, देखो, अब प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, और मार्केट इस इस एरिया में कुछ बना रहा है, तो आप लोग स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। बट अगर मार्केट में आपको मोमेंटम चाहिए, तो मार्केट इस एरिया में आके टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन करे तब कुछ मिलेगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? देखो, अगर मार्केट में आप लोग प्लान कर रहे हो कि मार्केट में मेरे को यहाँ से अगर मार्केट क्या करता है, अप साइड का अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, तो मार्केट इसी जोन में अगर खुल जाता है ना, तो बाइंग साइड में थोड़ा सा चॉपी रह सकता है मार्केट। क्यों? देखो, खुले अगर यहाँ पर खुलता है तो आपको प्राइजेक्शन आना चाहिए ब्रो। देखो, अगर मान लो यहाँ पर मार्केट खुला, खुलने के बाद मार्केट क्या करता है, एक बड़ी कैंडल बना देता है। अब जब मार्केट इस अपने हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कहीं तक मार्केट ने कैंडल बनाई है ऐसे, अब मार्केट यहाँ पर आके इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक आएगा। समझ रहे हो मैं कहने क्या चाहता हूँ? तो आपको ये चीज़ कैच करनी आनी पड़ेगी कि मतलब मार्केट ने यहाँ पर कोई कैंडल बनाई, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, फिर उस अपने हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेकआउट करा। ऐसा कुछ मिलता है। या मार्केट स्लो डाउन करते हुए इम्पल्सिव करेक्टिव मूव बनाते हुए यहाँ तक आ जाता है। इसका वेट कर लो, वरना ये रेंज ट्रेड करना भाई थोड़ा-सा टफ रहेगा, क्योंकि मैं तो इसे ट्रेड नहीं करने वाला, या फिर मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप लोग भी इसको ट्रेड करो, ठीक है? या तो मार्केट यहाँ पर आ जाए, ऑलरेडी 400-500 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका होगा, अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँ यहाँ तक के लिए तो, ठीक है? 450 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है। 450 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी होने के बाद फिर कुछ प्लान करना नहीं। मैं चाहूँगा अपसाइड, अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप अप मतलब इसी जगह पर खुलता है, क्लोजिंग के पास ही खुलता है, तो अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद अगले दिन मैं कुछ प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्लान नहीं करने वाला, ठीक है? अगर मेरे को यहीं पर कहीं पर क्लोजिंग मिल जाती है तो, ठीक है? अगर अपसाइड भी तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट करके क्लोज करता है, जब भी बेस्ट है, मेरे को यहाँ पर भी ट्रेड नेक्स्ट डे में प्लान कर लूंगा। बट इसके बीच में मैं थोड़ा सा मतलब कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर कोई प्राइवेशन या फिर कोई सेटअप मिलता है तो उसके ब्याप पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। बहुत बड़ा रिस्क नहीं, बट हाँ, ये है कि 10% या मतलब मेरी कैपिटल में अगर मेरे पास मैं ट्रेड करना मेरे पास अगर मेरे पास मान लो कि 10,000 हैं, तो मैं अ, उसमें से एक एक लॉट ही बाय करूँगा। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो, अगर मेरे पास सिर्फ 10,000 है और मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, मैं वेट करूँगा, ठीक है? सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट इसी जोन में खुलने के बाद यहाँ पर होल्ड करता है, 12 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, यहाँ पर कोई भी रेंज बना ले, मैं एक इसी रेंज को ही नहीं बोल रहा, बट यहाँ पर कोई रेंज बनाकर फिर मार्केट उसको ब्रेक डाउन देगा, तो उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है?
बट हमें यहाँ पर कुछ टाइमिंग चाहिए होगी, लाइक जैसे 1 घंटा या 2 घंटा, उसके बाद ही मार्केट उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल के रेंज बनाकर कोई 1-2 घंटे की रेंज बना देता है, उसको ब्रेकआउट करेगा तब मैं उसको ट्रेड करूँगा। नॉर्मल यहाँ पर अगर मार्केट 1-2 घंटे की रेंज बनाकर उसको ब्रेकआउट करेगा तब मैं इसको ट्रेड करूँगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद ही स्लो डाउन ऊपर की तरफ चलने लग जाता है तो मैं उसको ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, जो प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो नहीं लें तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगर मान लो मार्केट ना गैप अप प्लान करता है, गैप अप होता है, मार्केट इस एरिया में खुलता है, तो अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। मार्केट फिर क्या करेगा, चॉपी हो जाएगा, 12 बजे के बाद कुछ मिलेगा अपसाइड की तरफ। देखो, अगर मार्केट गैप अप खुला तो हमें कोई रेंज वगैरह मिले, या अगर मार्केट कोई डिप मारने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है तो हालांकि मार्केट कोई ना कोई यहाँ पर देखो यार, मैं गैप अप मार्केट अगर हो जाता है ना तो मैं आपको ना ऐसे समझा नहीं सकता। हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ, लाइक देखो, अगर मार्केट गैप अप प्लान कर लेता है तो कोई रेंज बना ले, ठीक है, कोई रेंज बना ले, उसके अंदर क्लोज करे, या रेंज बनाए 2-4 घंटे, 2-3 घंटे की, इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, यहीं पर कहीं पर कोई रेंज बना के ब्रेकआउट करिए, ब्रेकडाउन करिए। ब्रेकआउट करेगा तो उसको मैं ट्रेड करने से पहले थोड़ा-सा सोचूँगा भाई, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 400-500 पॉइंट गैप अप होंगे, और उसके बाद मैं अगर प्लान करूँगा अप साइड का तो थोड़ा-सा रिस्की होगा। बट अगर 2-3 घंटे की रेंज मिलेगी, अगर मेरे को 12 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट मिलेगा, तब मैं उसमें 1% का रिस्क ले सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास 10,000 का कैपिटल है तो मैं 1 लॉट ट्रेड कर लूँगा विद एसएल के साथ, ठीक है? चलो, सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट इसी जगह पर गैप डाउन वगैरह प्लान कर लेता है तो प्रॉपर भाई वेट कर लेना, ठीक है? वेट कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा वो मत करना कि हाँ, मैं ट्रेड करूँगा या फिर ऐसा कुछ। गैप डाउन अगर प्लान कर लेता है, इस एरिया में खुल जाता है या यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो प्लीज़ वेट करो। हमारे पास नीचे की तरफ भी सपोर्ट है, ठीक है? तो 45 100 कुछ का यहाँ पर आ रहा है, 45 155 का यहाँ पर है। थोड़ा-सा और नीचे जाओगे तो भाई 45, मतलब 45,000 रुपए, 45,000 रुपए वाला 45,000 का लेवल आप लोगों को दिख जाएगा। तो इस एरिया में थोड़ा-सा डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है, यहाँ पर कहीं भी खुलता है तो प्लीज़ वेट करना। जैसे मैं आप लोगों को अपसाइड के लिए बता रहा हूँ कि कोई रेंज मिले या मार्केट में कोई डिप वगैरह मारता है मार्केट, जैसे मान लो गैप अप हुआ, डिप मारा, डिप मारने के बाद इसी जगह पर होल्ड करके फिर डाउन साइड आता है, या मार्केट होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ स्लो डाउन निकलना शुरू होता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, बट उसको ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। हॉरिजॉन्टल लेवल के पास आके कुछ मार्केट यहाँ पर प्लान करता है, 1-2 घंटा, आधा घंटा रुक के फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तब कुछ प्लान कर लेना, ठीक है? सेकंड चीज़, मान लो अगर गैप डाउन हो जाता है, तो भाई गैप डाउन होने के बाद डाउन साइड की तरफ थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि आप लोगों को कि प्लीज़ वेट कर लेना 1-2 घंटा। 1-2 घंटे बाद अगर जिसका प्रेडिक्शन अच्छा है वो प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड कर सकता है, या फिर कोई रेंज या फिर कोई सेटअप है तो उसको ट्रेड कर लेना, ठीक है? ऐसे में आप लोगों को नहीं बता सकता मार्केट क्या करेगा, वो मार्केट के ऊपर है, गैप डाउन होने के बाद वो क्या प्लान करता है, ठीक है गाइज़? थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके गाइज़, थैंक यू।